आज हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में टॉपिक पढ़ने वाले हैं आर्च मेडियन स्पाइरल। इसमें जो भी टॉपिक है आर्च मेडियन स्पाइरल, इसमें क्वेश्चन है। आज हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है ड्रॉ एन आर्च मेडियन स्पाइरल फॉर वन कॉन्वोल्यूशन विथ ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रेडियस ऑफ 90 mm एंड 15 mm। इस क्वेश्चन में हमको आर्च मेडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है जिसमें वन कॉन्वोल्यूशन मतलब पूरा एक साइकिल घूम रहा है, जिसमें ग्रेटेस्ट रेडियस है 90 mm और लीस्ट रेडियस है 15 mm। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में हमको इसमें दिया है ग्रेटेस्ट रेडियस। ग्रेटेस्ट रेडियस मतलब कैपिटल आर इक्वल टू दिया है 90 mm। इसमें आपको क्वेश्चन में कभी डायमीटर दे सकते हैं, कभी रेडियस दे सकते हैं, तो इसमें आपको ध्यान देना है क्या चीज़ दी हुई है। तो ग्रेटेस्ट रेडियस दिया है इसलिए हम इसमें रेडियस ही लेंगे डायरेक्ट। ग्रेटेस्ट रेडियस आर इक्वल टू 90 mm। इसके बाद लीस्ट रेडियस जो दी हुई है वो दी है 15 mm। तो लीस्ट रेडियस स्मॉल आर इक्वल टू 15 mm। इसमें हमने कैपिटल आर और स्मॉल आर का यूज किया है। कैपिटल आर का मतलब बड़े वाले सर्कल का रेडियस रहेगा और स्मॉल आर है जो कि छोटे वाले सर्कल का रेडियस रहेगा। इसमें हमको दो सर्कल खींचना पड़ेगा एक ही सेंटर को में। एक हमको ग्रेटेस्ट रेडियस लेकर के 90 mm का रेडियस लेकर के सर्कल खींचना है और एक उसी सेंटर से लीस्ट रेडियस मतलब स्मॉल आर 115 mm का रेडियस लेकर के हमको सर्कल खींचना है। 90 mm का मतलब ये हमको खींचना है 9 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के, और 15 mm का मतलब 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हमको सर्कल खींचना है। और इसमें ड्रॉ क्या करना है, ड्रॉ करना है इसमें आर्च मेडियन स्पाइरल। ये कैसे ड्रॉ करते हैं इसको हम सीखेंगे। सबसे पहले हमने एक सेंटर पॉइंट लिया, जहाँ कहीं पर भी एक सेंटर पॉइंट लेकर के इससे हमने एक 15 mm के रेडियस लेकर के एक सर्कल बनाया। ये छोटा सर्कल बन गया। उसी सेंटर को इस्तेमाल करके हमको आर इक्वल टू 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर का डायमेंशन डिवाइडर से लेकर के एक और सर्कल बनाया जो कि ग्रेटेस्ट सर्कल बन गया। तो एक ग्रेटेस्ट सर्कल बन गया और एक लीस्ट सर्कल बन गया, मतलब एक बड़ा सर्कल और एक छोटा सर्कल, दो सर्कल इसमें हमने ड्रॉ कर दिए। दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें हम देखेंगे कि लीस्ट सर्कल का रेडियस भी हमने इसमें शो किया है आर इक्वल टू 15 mm और ग्रेटेस्ट सर्कल का भी रेडियस हमने इसमें शो किया हुआ है आर इक्वल टू 90 mm, जो कि हमको क्वेश्चन में दिया था। ये हमको 15 mm दिया था और ये हमको 90 mm दिया है, तो इसमें हमने ये शो कर दिया है। इसके बाद हम देखेंगे स्केल को बीचों बीच रख करके इस सेंटर पॉइंट से होते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और इसको हम एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे सेंटर से होती है। इस सेंटर कटना चाहिए, बीचों बीच आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके दोनों सर्कल के हमको 12 इक्वल पार्ट करना है। तो 12 इक्वल पार्ट करने के लिए हमको कोई भी हम सर्कल का इक्वल पार्ट करें, जैसे हम बड़े सर्कल का इक्वल पार्ट करेंगे तो यहाँ से इसका रेडियस तक डायमेंशन लेंगे और इन डायमेंशन को लेकर के हमको चारों कॉर्नर इस वाले कॉर्नर पर रख करके यहाँ और ऊपर और नीचे आर्क लगाना है। इस वाले कॉर्नर पर डिवाइडर को रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाना है। इस वाले कॉर्नर पर रख करके डिवाइडर को इस पर आर्क लगाएंगे। इस वाले कॉर्नर पर डिवाइडर को रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। इस तरीके से देखेंगे तो 12 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। सिमिलरली छोटे सर्कल में भी करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मापना है और इस पर रखेंगे अगर हम डिवाइडर को यहाँ और यहाँ आर्क लगा देंगे। इस पर डिवाइडर को रखेंगे यहाँ और यहाँ आर्क लगा देंगे। इस पर डिवाइडर को रखेंगे यहाँ और यहाँ आर्क लगा देंगे। इस पर डिवाइडर को रखेंगे यहाँ और यहाँ आर्क लगा देंगे। इस तरीके से इसके भी 12 इक्वल पार्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इसको प्रॉपरली करते जाएंगे और हम आपको बताते जाएंगे कैसे इसके इक्वल पार्ट करना है। सबसे पहले इसमें हम बड़े वाले सर्कल के हम 12 इक्वल पार्ट कर रहे हैं, तो हमने बड़े वाले सर्कल का सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डायमेंशन लेना है। रेडियस आर इक्वल टू 9 mm 9 सेंटीमीटर मतलब 90 mm मतलब 9 सेंटीमीटर का। और इस पॉइंट पर रख करके हमने एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, दो आर्क इसमें लगा दिए। सिमिलरली आगे वही डायमेंशन लेने के बाद हम इसमें इस पॉइंट को सेंटर मानेंगे और इस पॉइंट पे डिवाइडर को रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाया है। उसी पॉइंट को उसी डायमेंशन को लेकर के डिवाइडर से हमने इसको सेंटर माना, यहाँ डिवाइडर को रखा और इससे हमने यहाँ पर और यहाँ पर आर्क लगाया है।
सिमिलरली इसमें भी किया हमने, वही डायमेंशन लिया और हमने डिवाइडर को यहाँ रखा, यहाँ रख कर के हमने यहाँ और यहाँ पर हमने आर्क लगा दिया, जिससे कि इसमें 12 इक्वल पार्ट हो गए। इन पॉइंट को हम हाईलाइट कर देंगे, ये 12 पार्ट बने हुए हैं। देखते हैं कैसे। बड़े वाले सर्कल में हमने यहाँ पॉइंट मार्क कर दिए हैं। पॉइंट मार्क में देखेंगे तो हमने सभी पॉइंट को डार्क कर दिए। इन पॉइंट को अगर आप कैलकुलेट करोगे ये 12 होंगे, 12 पार्ट होंगे। तो 12 पॉइंट को हमने यहाँ पर रेड पेन की मदद से सभी को इसको पॉइंट शो कर दिए हैं। पॉइंट के नाम इसमें दे देंगे। पॉइंट के नाम आपको शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट जो पॉइंट है वो 12 है। तो आप देखोगे इसके 12 इक्वल पार्ट हो गए हैं। सिमिलरली हम अंदर वाले सर्कल के भी 12 इक्वल पार्ट करते हैं। सो हम इसके बताते कैसे कर। जो लीस्ट सर्कल है, छोटा वाला सर्कल है, उसके इक्वल पार्ट करने के लिए हमको सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस लेना, इसका रेडियस जो कि r इक्वल टू 15 mm था, मतलब 1.5 सेंटीमीटर का डायमेंशन लेना डिवाइडर से। और इस पॉइंट को लेकर के सबसे पहले हमने यहाँ और यहाँ आर्क लगाया है। फिर हम डायमेंशन वही लेंगे 1.5 सेंटीमीटर और इसमें यहाँ पर पॉइंट डिवाइडर को रखेंगे और इससे यहाँ और यहाँ आर्क लगाएंगे। सिमिलरली आर्क इस स्टेप में हमने क्या किया है, डिवाइडर को यहाँ रखा है और इसको रख करके यहाँ और यहाँ आर्क लगाया है। फिर हमने उसी डायमेंशन को लिया और डिवाइडर को यहाँ रखा है, यहाँ रख करके सेंटर को यहाँ और यहाँ आर्क लगा दिया, जिससे हम देखते हैं इसके भी 12 इक्वल पार्ट हो गए हैं। इसके पॉइंट को भी हम इसमें मेंशन कर देते हैं छोटे वाले सर्कल के लिए। इसमें भी हमने सिमिलरली किया, सभी पॉइंट जहाँ जहाँ आर्क कट कर रहे हैं उन पर उन्हें पॉइंट बना दिया। पॉइंट बनाने के बाद इसके नाम देना है, जैसे इसमें नाम दिए वैसे इसमें देना है। यहाँ पर बना है तो यहाँ पर 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज 9 डेज 10 डेज 11 डेज 12 डेज। इसमें हमने वहाँ हमने 1 2 3 किया था और छोटे वाले सर्कल में हमने डैश लगा के नाम दिखा दिए, एक जैसे नाम नहीं रहेंगे। इसमें क्या किया, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 8 डेज 9 डेज 10 डेज 11 डेज और 12 डेज। अब इसमें क्या करना है, सभी पॉइंट को हमको सेंटर से जोड़ना है। तो अगर हम इसमें लाइन खींचते हैं तो इसमें लाइन सभी पॉइंट को कट होकर के सेंटर में जाएगी। स्केल को रखेंगे तो देखते हैं कैसे ज्वाइंट कर। इस वाले डायग्राम में हमने सभी को सेंटर से जोड़ दिया। इसमें आप स्केल को रखोगे, स्केल की मदद से देखोगे तो ये सभी पॉइंट से होते हुए सेंटर पॉइंट से लाइन बनेगी और इस तरीके से सभी लाइन ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 और 12 लाइन हो जाएंगी। इसके बाद हमको इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक का इस वाली लाइन में इसके हमको 12 इक्वल पार्ट करना है। 12 इक्वल पार्ट कैसे करते हैं वो हम आपको बताते हैं। इसके 12 इक्वल पार्ट करने के लिए हम इसमें इस 12 पॉइंट से लेकर के एक टेपर लाइन डालते हैं। टेपर लाइन डाल करके इसमें छोटे छोटे 12 इक्वल आर्क लगाते हैं, जैसे कि इसमें लगाया हुआ है। वो नाम भी देते जाएंगे 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज 5 डेज 6 डेज 7 डेज 9 डेज 10 डेज 11 डेज 12 डेज, मतलब 12 इक्वल आर्क लगाए हैं। 12 इक्वल आर्क लगाने के बाद लास्ट वाला आर्क लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइंट करना है। इसी तरीके से सभी आर्क को इस लाइन से ज्वाइंट कर देंगे तो इसके 12 इक्वल पार्ट हो जाएंगे, जैसे कि हमने आगे इस डायग्राम में देखेंगे। हमने सभी को ज्वाइंट किया है 12 में 12 डेज 11 डेज 10 डेज 9 डेज 8 डेज 7 डेज 6 डेज 5 डेज 4 डेज 3 डेज 2 डेज 1 डेज, सभी को ज्वाइंट किया। सभी को ज्वाइंट होने के बाद इसके हमने नाम दिए हैं। इसमें नाम उनको इस साइड से इस साइड जाना है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और लास्ट वाला पॉइंट 12 रहेगा, जो कि हमने रेड कलर के पेन से अलग से हाईलाइट करने के लिए इसमें नाम शो कर दिए हैं। इसके बाद इसमें हमको आर्चिमेडियन स्पाइरल ड्रॉ करना है। तो लास्ट पॉइंट जो रहेगा वो ये रहेगा। इसके बाद हमको डिवाइडर की मदद से यहाँ से लेकर के 1 तक का पॉइंट डिवाइडर से मापना है और इससे डिवाइडर को ले जा कर के इस वाली लाइन से जोड़ देना है इस तरीके से, जैसे कि हम आगे बता रहे हैं। ये हमने जोड़ा हुआ है और आप देखोगे ये लेना है आपको सेंटर से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस।
सेंटर से लेकर के 1 तक का डिस्टेंस लेना है और इसको यहाँ से डिवाइडर से इस लाइन से जोड़ देंगे, जो कि पॉइंट बन जाएगा P1 पॉइंट। फिर सिमिलरली सेकंड के लिए क्या करना है, सेंटर से लेकर के 2 तक का डायमेंशन लेना है और यहाँ से रख करके डिवाइडर से जोड़ना है, इस वाली लाइन में ज्वाइंट करना है। जहाँ भी ज्वाइंट हो तो P2 पॉइंट हो जाएगा। जैसे कि हम इसमें हमने जोड़ा हुआ है, O पॉइंट को सेंटर मान करके डिवाइडर से 2 से लेकर के इस लाइन पे जोड़ना है, जो कि पॉइंट बन जाएगा P2 पॉइंट। फिर थर्ड के लिए क्या करना है, सेंटर से लेकर के 3 तक का डायमेंशन मापना है और इसको ले जा करके इस वाली लाइन से जोड़ना, 3 वाली लाइन से, तो वो पॉइंट बन जाएगा P3 पॉइंट। यहाँ हमने जोड़ा हुआ है, सेंटर O मानना है और 3 से लेकर के इस लाइन पे जोड़ना, जो कि पॉइंट बन जाएगा P3 पॉइंट। अब नेक्स्ट जो लेना है वो सेंटर से लेकर के 4 तक का डायमेंशन लेना है और इसको यहाँ से डिवाइडर से ले जा करके 4 वाली लाइन में ज्वाइंट करना है। जो पॉइंट बनेगा वो P4 पॉइंट हो जाएगा। जैसा कि हमने इसमें ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ सेंटर माना डिवाइडर से, 4 से लेकर के इस लाइन में ड्रॉ किया, जो कि P4 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में क्या करना है, सेंटर से लेकर के 5 तक का डायमेंशन लेना है डिवाइडर से और इसको सेंटर से ऐसा ले जा करके 5 वाली लाइन में जोड़ देना है, जो कि पॉइंट बन जाएगा P5 पॉइंट। इसको हमने जोड़ा, इससे सेंटर माना और 5 से लेकर के यहाँ तक जोड़ा, तो ये पॉइंट बन गया P5 पॉइंट। आगे करेंगे हम, तो सेंटर से लेकर के 6 तक का डायमेंशन करेंगे और इसको रोटेट करके ले जाएंगे 6 वाली लाइन में, जो कि पॉइंट बन जाएगा P6 पॉइंट। इसमें हमने जोड़ा हुआ है, सेंटर को मान करके और 6 से लेकर के 6 वाली लाइन में जोड़ा, जो कि पॉइंट बन गया P6 पॉइंट। फिर हम आगे करेंगे, सेंटर इसी को मानेंगे और इससे लेकर के 7 तक का डिवाइडर से डायमेंशन लेंगे और इसको रोटेट करके ले जाएंगे 7 वाले पॉइंट पे, तो हम उसको ले जा। इसमें हमने ऐसे किया, इसको सेंटर माना और 7 से लेकर के 7 वाली लाइन पे ले गए, जो कि बन गया P7 पॉइंट। आगे के लिए हम क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट से लेकर के 8 तक का डायमेंशन मापेंगे और इसको रोटेट करके ले जाएंगे 8वीं वाली लाइन पे, जो कि पॉइंट हो जाएगा P8 पॉइंट। इसमें हम ड्रॉ करेंगे, सेंटर यही मानेंगे और यहाँ देखेंगे 8 पॉइंट को रोटेट करके लाए हैं यहाँ पर, जो कि पॉइंट बन गया P8 पॉइंट। आगे के लिए क्या करना है, इसी को सेंटर मानना है, यहाँ से लेकर के 9 तक का डायमेंशन लेना है और इसको रोटेट करके ले जाना है 9 वाली लाइन में ज्वाइंट करना है, जो कि P9 पॉइंट हो जाएगा। ये बताते हैं, इसमें देखेंगे इसको सेंटर माना और 9 पॉइंट से लेकर के इस वाली लाइन में ज्वाइंट किया, जो कि ये P9 पॉइंट हो जाएगा। आगे के लिए क्या करना है, इसी को सेंटर मानना है, यहाँ से लेकर के 10 तक का डायमेंशन लेना है और इसको रोटेट करके ले जाना है 10वीं वाली लाइन में, जो कि ज्वाइंट बन जाएगा P10 पॉइंट। इसमें भी हम यही करते हैं, सेंटर लेते हैं और 10 पॉइंट तक का डायमेंशन लेकर के और इससे हम 10 वाली लाइन में जोड़ देते हैं, जो कि पॉइंट बन गया P10 पॉइंट। फिर इसमें सेंटर से लेकर के 11 तक का डायमेंशन लेना है, जो कि 11 वाला डायमेंशन रहेगा और इसको हमको रोटेट करके ले जाना है 11वीं वाली लाइन पे और इसमें जोड़ देना, तो ये P11 पॉइंट बन जाएगा। तो इसमें हमने सेंटर यही माना है और से 11 को लिया, तो ये वाला बन गया इससे। इसके बाद लास्ट हमारे पास रहेगा 12। तो 12 के लिए क्या करना है, यहाँ से मापेंगे तो यही वाला पॉइंट रहेगा, जिसके कारण हम इसको आगे जोड़ देंगे, तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट रहेगा वो P12 पॉइंट रहेगा, जो कि इसी पॉइंट पर आएगा P12 पॉइंट। अब इसको मिला करके कर्व बनाना है, इन सभी पॉइंट को आपस में जोड़ देना, जिससे कर्व बनेगा, उस कर्व को हम आर्चिमेडियन स्पाइरल कर्व बोलेंगे। हमने इसको जोड़ दिया सभी को, देखेंगे P पॉइंट से P1 पॉइंट, P2 पॉइंट, P3 पॉइंट, P4 पॉइंट, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 और लास्ट P12 तक इसको जोड़ दिया, कर्व बना दिया, कर्व को जोड़ दिया और डार्क कर दिया। उस कर्व का नाम इनवॉल्यूट, इस कर्व का नाम आर्चिमेडियन स्पाइरल है। इस तरीके से आर्चिमेडियन स्पाइरल का ड्रॉ करना है। जैसे कि ये फाइनल ड्रॉ हो गया और फाइनल पिक्चर इसकी है। जैसे कि हम जो इसमें मार्क करना है, इसमें हमने मार्क किया हुआ है। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है, हमको क्या क्या चीज़ डार्क दिखाना, क्या
इसमें आपको छोटा वाला सर्किल और बड़ा वाला सर्किल सेमी डार्क दिखाना है। इसके बाद इसमें जो हम लाइन खींच रहे हैं, लाइन वाली खींच करके उसको हम चाहो तो इसमें सेमी डार्क रखना है और इनके पॉइंट के नाम डार्क रखना है। जो भी इनके पॉइंट के नाम हैं वो अलग से हाईलाइट करके रखना है दोनों सर्किल के। और इसमें जो स्केल का डायमेंशन है, ये हमको जो इक्वल पार्ट करी ये हमको हाइड रखना है, तो लाइट पेंसिल का यूज करके रखना। बाकी इसका पॉइंट जो नाम है, पॉइंट नाम इसमें हमको डार्क रखना है। इन सभी पॉइंट के नाम डार्क रखेंगे और इसमें जो पॉइंट के नाम है ये डार्क रखना है। और इसमें अगर हम देखें तो ये कर्व बनाना है, ये फुल्ली डार्क रखना है। चाहे आप HB पेंसिल से बनाओ या कोई से बनाओ, उससे आपको फुल्ली डार्क दिखना चाहिए कर्व जो बनाना है। ये कर्व कहलाएगा आर्च मेड इन स्पाइरल। इसके साथ साथ में इसमें डायमेंशन भी दिखाना है। डायमेंशन इसमें क्या रहेगी, डायमेंशन आपको ये दिखानी है, छोटे वाले सर्किल का रेडियस इसमें 15 mm दिया था, ये दिखाना है। बड़े वाले सर्किल का इसमें रेडियस कैपिटल R = 90 mm दिया था, वो दिखाना है। इस तरीके से इसमें क्वेश्चन को हमको कंप्लीट करना था और इस आर्च मेड इन स्पाइरल ड्रॉ हो गया।